हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन है हरित क्रांति पर, महालनोबिस मॉडल पर, कृषि उत्पादन पर या फिर औद्योगिक नीति पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस मॉडल मतलब होता है आर्थिक विकास, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, सतलुज नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर चंबल नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने या फिर समुद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सारनाथ का स्तूप अशोक ने बनवाया था। याद में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है मंगल ग्रह से, शुक्र ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से या फिर चंद्रमा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह से। मंगलयान मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, एओ हयूम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एओ हयूम ने। एओ हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को या फिर 12 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है चालुक्य वंश का, पल्लव वंश का, गुप्त वंश का या फिर चोल वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हिमाद्री भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र में है? ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नेपाल में या फिर लद्दाख में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह से। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन है पीटी उषा पर, मिल्खा सिंह पर, मेजर ध्यानचंद पर या फिर कर्नम मलेश्वरी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 2012 को, 2013 को, 2014 को या फिर 2015 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में या फिर टोक्यो में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। विश्व पर्यावरण सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद में रख लीजिएगा, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन है बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में, उत्तर प्रदेश प्रांत में या फिर पंजाब प्रांत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल प्रांत में। नील विद्रोह बंगाल प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तेवजी, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तेवजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी थे। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फिर हर्षवर्धन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1924 में, 1926 में, 1935 में या फिर 1947 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 में। सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1904 को, 1906 को, 1909 को या फिर 1911 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में या फिर कन्नड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ? ऑप्शन है 1905 को, 1906 को, 1907 को या फिर 1911 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 को। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, भूदान आंदोलन से या फिर चंपारण आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूदान आंदोलन से। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, दयानंद सरस्वती के प्रयासों से या फिर महात्मा गांधी के प्रयासों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1935 को, 1947 को, 1949 को या फिर 1951 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन है पीतल से, तांबा से, कांस्य से या फिर लोहा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य धातु से। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, करनाल में, भोपाल में या फिर नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में या फिर हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। अगला प्रश्न है जिंजर किस पौधे का हिस्सा है। ऑप्शन है तना का, जड़ का, पत्ता का या फिर फूल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अदरक के पौधे का तना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कहाँ आई। ऑप्शन है सूरत में, आंध्र प्रदेश में, मद्रास में या फिर कोचीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आई। अगला प्रश्न है गोधरा कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 2000 को, 2001 को, 2002 को या फिर 2003 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 को। गोधरा कांड 2002 वर्ष को हुआ था। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि कृति के लिए मिला था। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने, आइंस्टीन ने या फिर बोहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। अगला प्रश्न है सुभाषित रत्नकार किस भाषा में रचित ग्रंथ है। ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली में, प्राकृत में या फिर तमिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। सुभाषित रत्नकार संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में किया गया था। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में, 1857 का विद्रोह में या फिर कश्मीर युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है काठमांडू में, दिल्ली में, कोलंबो में या फिर ढाका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी। ऑप्शन है 1860 को, 1861 को, 1862 को या फिर 1973 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973 को। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1809 को, 1815 को, 1820 को या फिर 1845 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1809 को। अमृतसर संधि 1809 को हुई। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कब तक चला। ऑप्शन है 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक या फिर 2017 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2017 तक। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष 2017 तक चला।
अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर डॉक्टर सतीश धवन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1952 को, 1954 को, 1956 को या फिर 1962 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।